झारखंड के स्टूडेंट्स, आपके लिए झारखंड सरकार लाया है बहुत ही सुनहरा अवसर यानी गोल्डन चांस। 2026 में झारखंड पुलिस में हजारों वैकेंसी आने वाली है, जिसका सारा तैयारी हो चुका है। अगर आपने अभी से तैयारी शुरू नहीं किया तो आप बहुत पछताएंगे, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे, अप्लाई कब होगा, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, ये सारा वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। और हमारे चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, अगर आप झारखंड पुलिस में जॉब करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे झारखंड पुलिस 2026 रिक्वायरमेंट के बारे में। पूरी जानकारी मैं आपको सिंपल भाषा में बताने वाला हूं, तो आज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप अगर झारखंड से है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चांस आपके लिए गोल्डन चांस रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यानी झारखंड पुलिस 2026 में कितने सीट है। अगर सीट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 6000 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। यानी ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, यानी आने की पूरी तैयारी हो चुका है, यानी संभावना है। और इससे अधिक भी सीट हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 6000 वैकेंसी के बारे में जानकारी अपलोड किया गया है। यानी इसमें दो तरह के सीट उपलब्ध है, एक है कांस्टेबल और दूसरा एसआई यानी सब इंस्पेक्टर दरोगा की। दोनों पोस्ट शामिल है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। अगर आप तैयारी में है तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए और आपके लिए है एक बहुत ही गोल्डन चांस रहेगा और आपकी खुशखबरी के लिए रहेगा। सबसे पहले अगर हम इस के लिए बात करें आपको कि इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और आप कहाँ तक पढ़ाई करेंगे जो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कांस्टेबल के लिए, यानी कांस्टेबल के लिए आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए और एसआई दरोगा के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यानी कांस्टेबल के लिए सिर्फ 10th पास होना ये बहुत ही बड़ी गोल्डन चांस है दोस्तों आपके लिए। स्टूडेंट्स, अगर आप जॉब करना चाहते हैं झारखंड पुलिस में तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि बहुत ही कम एजुकेशन में सिर्फ 10th पास करने के बाद आपको एक नौकरी मिलने का चांस है। वहीं अगर ऐसा यानी सब इंस्पेक्टर दरोगा के लिए आप करना चाहते हैं तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना यानी BA का होना जरूरी है। तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वही अगर एज की बात की जाए, तो मिनिमम एज जो है वो 18 साल का होना चाहिए। यानी जो अभी 10th पढ़ रहे हैं उसके लिए ये मौका नहीं है। जो 10th करके छोड़ दिया है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि उनका एज अगर 18 साल है और सिर्फ वो 10th ही पास किए हैं तो उसके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। वो अपना तैयारी करके इस जॉब को ले सकता है। और मैक्सिमम जो है वो 25 साल तक होना चाहिए। यानी 18 से 25 साल के बीच में जो युवा पुलिस में जाना चाहता है झारखंड में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल तक है और रिजर्वेशन यानी रिजर्व कैटेगरी को एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी उसको छूट मिलेगा। तो इसके लिए आपको सारा नोटिफिकेशन में अपडेट में बताऊंगा। तो आगे देखते हैं कि अब वही अगर बात की जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसा रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया जो रहेगा उसका यानी 3 स्टेप में होता है। यानी सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली जो है वो 3 स्टेप में होता है। पहला है फिजिकल टेस्ट, रनिंग, हाइट और चेस्ट। यानी
सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें दौड़ने की और आपकी हाइट और आपकी छाती की माप, यानी ये तीनों अगर सही है, रनिंग में आप अच्छे हैं, तो फिजिकल टेस्ट में अगर निकल जाता है तो दूसरा आता है आपका रिटन एग्जाम, यानी आपको एक एग्जाम पास करना होगा जो लिखित होगा। लिखित एग्जाम अगर पास कर लेते हैं तो आपका तीसरा रहेगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको यह नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये सारे करने के लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करना है। मैं आपको प्रिपरेशन के लिए टिप्स बताऊंगा, जैसे आपको इसके लिए डेली 2 से 3 किलोमीटर रनिंग करना है डेली सुबह 6 बजे के बाद, यानी और जीके यानी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है आपको 1 से 2 घंटा। मैथ और हिंदी पर फोकस ज्यादा करना है, यानी जीके, मैथ और हिंदी पर आप फोकस करेंगे लिखित एग्जाम के लिए। और फिजिकल्स के लिए आपको 2 से 3 किलोमीटर डेली दौड़ने की आदत बनाना है। और वहीं सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, यानी आपको इस जॉब के लिए रेगुलरी होना जरूरी है। अगर आप एक दिन दौड़ते हैं दूसरा दिन छोड़ते हैं तो ये आपके लिए नुकसान होगा, और आपको इस नौकरी के लिए आपको रेगुलर और प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरी है। दोस्तों याद रखिए, जो मेहनत आज करेंगे वही आपको कल वर्दी दिलाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कभी वर्दी नहीं मिल सकता है, यानी पुलिस बनना सपना नहीं, मेहनत से सच बन सकता है। यानी आप मेहनत करेंगे तभी ये जॉब आपको मिल सकता है। नहीं तो अगर कहेंगे कि किस्मत में नहीं था, मैंने एग्जाम में पास नहीं कर पाया, मेरा नसीब ही में नहीं था, तो ये बिल्कुल फजूल बात होगा आपके लिए। बस अगर आपको जॉब चाहिए या ये वर्दी चाहिए तो आज से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, और मैं सब कुछ एक एक करके आपको बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और भी नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।